दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा ताकि मैं इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत कर सकता हूं आप लोगों के साथ। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग बोलेंगे और मुझे बता दीजिए कि ये सर परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। आज का हमारा सेशन नंबर 1 होने वाला है बेटा। आज का हमारा सेशन नंबर 1 है, पार्टनरशिप एक्ट का ये हमारा पहला सेशन होने वाला है। राइट, होप सो आप लोगों के पास ये जो हमारे पीडीएफ नोट्स है ये आपको मिल गया। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दिया हूं, तो आप इसको चेक आसानी से कर सकते हैं। या वीडियो खत्म होने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे इस नोट्स का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। राइट, तो आप आराम से इस चीज से पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं मैं 100% इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा कवर्ड है इसके अंदर। जितने भी रिपीटेटिव चीज थे मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, और जो नोट्स जितने कट शॉर्ट होके हो सकते थे और जो आप पेपर में, मतलब आपके लिए पेपर में एकदम सटीक तरीके से जो आप लिख सकते हो, वैसे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना के लाया हूं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे मजा आने वाला है ना। एक और बात बता दूं, बच्चों का एक और डाउट हो सकता है कि क्या सही ये जो पार्टनरशिप एक्ट हम लोग जो पहला सेशन आज देख रहे हैं, क्या ये पूरा के पूरा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहने वाला है क्या? मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये पूरा के पूरा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 100% कॉन्टेंट, क्या बोला मैंने, समझना बात को, 100% कॉन्टेंट अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट का। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बच्चा कह रहा है व्हाइट टी शर्ट में हो सर, ब्लैक से व्हाइट तक का सफर करके, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाओ, है ना। ये फालतू चीजें तुमको सोचने को बोल दो, तुमको प्रोविजन रिकॉल नहीं होती वहां पे, और ये चीजें सोचने बोल दो, ब्लैक से व्हाइट का सफर और व्हाइट से ब्लैक का सफर, है ना। चलो आओ जल्दी से, चलो आइए, ध्यान दीजिए। मैं अगर बात करूं आपके साथ दोस्तों, सबसे पहला यूनिट है वो है कौन सा? सबसे पहला यूनिट है बेटा जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जो आपके साथ क्या चर्चा करता है, जो आपके साथ क्या बताता है, यहाँ पे पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स बताता है। सारे लोग बोलो, पार्टनरशिप क्या बताता है? पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स इसके अंदर आपको बताते हुए चलता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्शन जो यहाँ पे आता है वो है सेक्शन नंबर 4। कौन सा है बेटा, बोलो? पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4। सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? देखिए यार, सोल प्रोप्राइटरशिप जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट है एकला चालू रेखा। मतलब क्या, एक अकेला व्यक्ति उसमें धंधा चलाता है, वो धंधे को संभालता है, उतना जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना पैसा लगाता है, और उस हिसाब से वो धंधे को कैरी ऑन कर रहा है। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट है, और वो दूसरा कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं, हो सकता है ये 2 लोग आपस में रिलेटेड हो सकता है ये आपस में रिलेटेड नहीं हो, मतलब यहाँ पे रिलेटिव्स ना हो, है ना। अनजान व्यक्ति भी हो सकता, वैसे तो पार्टनरशिप पे अनजान व्यक्ति नहीं होते, एक दूसरे से जान पहचान होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही होना चाहिए करके, है ना। कभी कभार 2 अलग अलग लोग आ सकते हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और साथ में मिलके धंधा आगे ले जा सकते हैं, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? सारे के सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे। पार्टनरशिप ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग बोलेंगे पार्टनरशिप कहते हैं, है ना। आइए, तो सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अच्छा, आपको बता दूं, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 के अंदर आया था। पहले ये हिस्सा होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन बाद में 1932 में क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट को लगा कि यार अब बड़ा हो चुका हूं मैं और मुझे नए घर की जरूरत है करके मुझे एक नया घर चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने डिमांड की कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नया एक्ट दे दिया जाए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ला लिया गया, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ठीक है। चलिए, सेक्शन नंबर 4 के बारे में बात करूंगा सर। सेक्शन नंबर 4 यहाँ पे डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की। क्या कहता है? देखो, पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब देखिए क्या बोला गया, क्या खूबसूरत डेफिनेशन है। समझो आप बात को। सर कैसी खूबसूरत डेफिनेशन है, हमें तो खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही। आओ नजर दिलवा दो, देखो क्या बोला जाए। देखने का नजरिया है दोस्तों। देखो क्या पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। सर किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन। ओ माय गॉड, किसके बीच में? बोलो, पर्सन के बीच में रिलेशन है।
जहां पे who have agreed, जहां पे लोगों ने एग्री किया है कि ये हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। समझना, ये जो धंधा होने वाला है उस धंधे के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, जो सबके द्वारा रन किया जा रहा है, या कोई एक बाकी सबके बिहाफ में भी रन कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति बाकी लोगों के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, या सारे लोग मिलके भी क्या डिसीजन ले सकते हैं क्या दोस्तों? हाँ सर, सारे लोग मिलके भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, उसे बोला जा रहा है पार्टनरशिप के डेफिनेशन। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, सभी लोग बोलेंगे 1 2 3 गो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल। ठीक है, तो जो पर्सन एंटर हुए पार्टनरशिप में उसको इंडिविजुअली पार्टनर्स नाम दिया जाता है, और कलेक्टिवली सबको जो हम लोग नाम देंगे उसे फर्म नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बोलो फर्म। और वो फर्म जिस नाम से चलने वाला है उसे बोला जाता है फर्म नेम। क्या बोला जाता है? सारे लोग बोलो, फर्म नेम कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। देखो, अगर हम लोग बातचीत करें ना बेटा, अगर पार्टनरशिप एक्ट, ओके सर, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है बबुआ? पार्टनरशिप एक्ट सर कहता है आपसे, क्या कहता है सुनो। पार्टनरशिप एक्ट का क्या कहना है? पार्टनरशिप, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे एमवी सर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पीपी सर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, यहाँ पे और कौन हो गए? तेजू सर हो गए बेटा, तेजू सर को काजू सर भी बोलते हैं। यहाँ पे दीपिका राठी मैम हो गए। यहाँ पे और कौन हुए बेटा? यहाँ पे गाबा सर हो गए, है ना। तो हम सब लोग मिलके क्या किए? हम सब लोगों ने मिलके बेटा एक फर्म खोली। समझना बात को, एक फर्म खोली जिसका नाम क्या दिया? अल्टीमेट सीए हम लोगों ने नाम दिया। तो ये अल्टीमेट सीए को अपन लोग कहेंगे फर्म नेम। ये क्या हुआ? बोलो जल्दी से। सर, अल्टीमेट सीए को फर्म नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो ना, फर्म नेम बोला जाता है। और इसके अलावा हम जो इंडिविजुअल लोग हैं बेटा, इंडिविजुअल लोगों को क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स। और हम सब लोगों को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? कलेक्टिवली फर्म नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बोलो जल्दी से। फर्म नाम दिया जाता है कलेक्टिवली, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझे क्या बात को? कम ऑन दोस्तों, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो? क्या एकदम जोरदार तरीके से समझ गए? क्या बोलो यस सर समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो यस सर समझ में आ रहा है। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, या उसके बाद सुनो बात को, अभी जो मैं कह रहा हूं अच्छे से सुनिएगा। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट वाले पॉइंट के रिगार्डिंग आपको बातचीत करूंगा, नेक्स्ट वाले पॉइंट के रिगार्डिंग आपको चीजें समझाता हूं। देखो क्या कह रहा हूं मैं अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे कहता है, या नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आपसे क्या कह रहा है, सुन लीजिए बात को। नेक्स्ट वाले पॉइंट का क्या कहना है? नेक्स्ट वाला पॉइंट कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है। और वो क्या है बोलिए जल्दी से? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सभी लोग बोलो क्या बोला जा रहा है? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। क्या है? सभी लोग बोलो, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? एग्रीमेंट है। तीसरा एलिमेंट क्या है? बिजनेस है। चौथा एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स है। पांचवा एलिमेंट क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसे 5 एलिमेंट्स अपने को पढ़ना है। मेरे साथ सारे लोग रिपीट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है? सभी लोग बोलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सबसे पहला एलिमेंट यहां पे बोला जा रहा है। दूसरे एलिमेंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो दूसरा एलिमेंट है एग्रीमेंट का। तीसरा एलिमेंट है बिजनेस का। चौथा एलिमेंट है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स का। और पांचवा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल से रिलेटेड बात यहां पे हो रही है। अब सबसे पहले पॉइंट के रिगार्डिंग चर्चा करता हूं। सबसे पहले पॉइंट के रिगार्डिंग बातचीत आप लोगों के साथ कर रहा हूं मैं। सुनिएगा बात को एकदम बढ़िया से, गौर फरमाइएगा। देखो क्या, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। क्या बोला यहाँ पे? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अब एक चीज ध्यान रखा, यहां पे क्या बोला गया था? पार्टनरशिप क्या है बेटा? पार्टनरशिप यहाँ पे रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। यहाँ पे क्या बोला है? हु हैव एग्रीड। एग्रीड मतलब क्या? लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किए होंगे। क्या? हाँ सर, लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किए होंगे।
मुझे आप एक बात बताइए, क्या कोई इंसान अपने खुद के साथ ही एग्रीमेंट बना सकता है क्या? नहीं सर, वो इंसान, कोई भी इंसान अपने अकेले के साथ एग्रीमेंट नहीं, ये नहीं बोल सकता मेरा ये हाथ मेरे इस पैर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या मेरा हाथ मेरा ये वाले हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। कम से कम किसी भी एग्रीमेंट के अंदर या कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2 पर्संस की आवश्यकता होती है। यहां पे समझ रहा है ना, 2 लोगों की आवश्यकता होती है यहां पे। तो हम कहेंगे कि यहां पे एसोसिएशन है किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन। सभी लोग बोलो किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन का एसोसिएशन है दोस्तों। क्या आपका बोलिए ना, पार्टनरशिप। अगेन यहां पे जो पर्सन है वो ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए, वही एंटर कर सकता है पार्टनरशिप के अंदर। जैसे फर्म अपने आप में रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है, तो इसलिए कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं बन सकती? कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म जो है ना बेटा, वो पार्टनर नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? बोलो, वो पार्टनर नहीं बन सकती, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। क्योंकि फर्म रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो पार्टनर बन सकती है क्या मित्रों? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं बन सकती। इस बात का आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझ गए? सारे लोग जल्दी से बोलो, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर। अब सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर देखो, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। क्या माइनर कभी पार्टनर बन सकता है? क्या नहीं। लेकिन माइनर को आप लोग बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो, और कंसेंट आपको किसका लगेगा? कंसेंट ऑफ ऑल आपको लगने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं? समझिए आप बात को, आपको सारे लोगों का कंसेंट लगेगा। क्या बोला मैंने? आपको सारे लोगों का कंसेंट लगेगा। ऑल पार्टनर्स का कंसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मान लो ए, बी, सी और डी, ABCD 4 पार्टनर्स है, और एक माइनर को आप इंक्लूड करना चाहते हो अपने फर्म में, तो आपको ए का भी कंसेंट लगेगा, आपको बी का भी कंसेंट लगेगा, सी का भी लगेगा, और डी का भी लगेगा। मतलब चारों लोगों की परमिशन आपको लेनी होगी, तब जाके आप एम को एडमिट कर पाओगे अपने फर्म में। और वो भी किसके लिए एडमिट कर पाओगे? बेनिफिट्स के लिए ऐड कर पाओगे। किसके लिए? बोलो जल्दी से। बेनिफिट्स ऑफ फर्म के लिए आप यहां पे ऐड कर पाओगे, ऐसा इनका कहना है। तो बेनिफिट्स में ऐड करवाना है तो कंसेंट किसका लगेगा सर? सारे लोगों का कंसेंट यहां पे लगने वाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। देखो, पार्टनरशिप एक्ट अपने आप में कुछ नहीं कहता, लेकिन सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट का कहना है कि कम से कम 50 लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके ऊपर होना चाहिए क्या? नहीं सर, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारे लोग समझ गए? बोलिए यस सर। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हो गया समाप्त। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन के अंदर अपन ने क्या देखे सर? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में हम लोगों ने देखे कि यहाँ पे जो पर्सन है वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ के द्वारा होना चाहिए सर। एक माइनर जो है वो कभी भी पार्टनरशिप का फर्म में पार्टनर बन सकता है क्या? पार्टनर नहीं बन सकता। वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो सकता है। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, ये हम लोगों ने देखा। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जो पार्टनरशिप है बेटा, ये एग्रीमेंट के तहत आती है। और एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? 2 और मोर पर्सन के बीच में। मतलब जितने भी लोग एग्री कर रहे हैं कि हम लोग साथ में धंधा करेंगे, तो ये जो साथ में जो लोग आने वाले हैं ना, उसे क्या बोला जाता है? उसे एग्रीमेंट का पार्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? बोलो जल्दी से। एग्रीमेंट का पार्ट बोला गया है। तो एग्रीमेंट जो हो रहा है वो किसके बीच में होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन के बीच में होना चाहिए। सभी लोग बोलो किसके बीच में होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन के बीच में होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर। मुझे बताइए, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ओरल और रिटन एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है सर। ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, लेकिन प्रिफर्ड कौन सा होता है सर? हम चाहेंगे, हम प्रिफर करेंगे कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो इसके चलते क्या होने वाला है कि कल चल के अगर कोई डिस्प्यूट भी हुआ तो हमारे पास क्या होता है बेटा? रिटर्न एग्रीमेंट के केस में हम लोगों के पास प्रूफ होता है। क्या होता है? सभी लोग बोलो, प्रूफ होता है। क्या आप बात को समझे? है ना? तो एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में सर? पार्टनर्स के बीच में यहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। ठीक है सर, परफेक्ट है। तीसरे चीज के बारे में बताइए, तीसरा क्या कह रहा है? बिजनेस। तीसरा क्या बोला? बोलो जल्दी से। बिजनेस के बारे में बात किया। द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, धंधा, बाय करना, सेल करना, वो सारी चीजें। ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना, या मान लीजिए कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करना। कोई भी धंधा आप लोग चला सकते हो, लेकिन धंधा
धंधे के लिए ही पार्टनरशिप फर्म बनती है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने पार्टनरशिप फर्म खोला क्योंकि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता हूं करके, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपका मोटिव क्या होगा? आपका मोटिव होगा धंधा करना, बिजनेस करना। मोटिव होना चाहिए गेन्स को एक्वायर करना। किसको एक्वायर करना बोलो जल्दी से? गेन्स को एक्वायर करना, जो क्या लीड करे बेटा? जो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कल चल के अपनी पार्टनरशिप बने उसको फॉर्म करे। समझ रहे आप बात को? क्या कहा मैंने? कल चल के अपने पार्टनरशिप बने, कल चल के अपन धंधा करे, धंधा करने का पैसा कमाए, वो पैसे के बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो अपना जो काम होने वाला है पार्टनरशिप बनाने का, वो होने वाला है बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों किससे रिलेटेड? सभी लोग बोलो, बिजनेस से रिलेटेड होने वाला है। दूसरी चीज क्या बोला? हमारा मोटिव है एक्वाइजेशन ऑफ गेन से रिलेटेड। और तीसरा, अगर आप लोगों का इंटेंशन नहीं है बेटा बिजनेस कैरी करने का, तो क्या उसे अपन लोग पार्टनरशिप कहेंगे क्या? नहीं सर। मतलब अगर आपका इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट करने का, तो हमारे लिए वो पार्टनरशिप नहीं है। क्या बोला मैंने? समझना, अगर आपका इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट करने का, तो हमारे लिए वो पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा यहां पे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सर पार्टनरशिप बनने के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, या एक किसी फर्म को या एक किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को मैं पार्टनर्स या फर्म बोला जाऊंगा या पार्टनरशिप कहूंगा कब? जब सबसे पहला 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आए, दूसरा उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, तीसरा वो लोग मिल रहे हैं कुछ ना कुछ धंधा करने के लिए। क्या बोला मैंने? बोलिए जल्दी से। वो लोग मिल रहे हैं कुछ ना कुछ धंधा करने के लिए, तो उसे बिजनेस वाला पोर्शन यहां पे बोला जा रहा है। फोर्थ पॉइंट से रिगार्डिंग चर्चा करूंगा, फोर्थ पॉइंट से रिगार्डिंग आपके साथ बात करूंगा। सर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट यहां पे बात करता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। किसके बारे में बात करता है बोलो जल्दी से? सर यहां पे है ना एग्रीमेंट होना चाहिए कि कल चल के देखो जो भी आप बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस से आपको क्या होने वाला है? बिजनेस से आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये प्रॉफिट को आप शेयर करोगे। क्या कहा मैंने? बताइए। ये प्रॉफिट को शेयर करोगे, यानी कि ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। मान लो ए, बी, सी और डी ये लोग मिलकर धंधा डालते हैं और इन्होंने 10,000 रुपए कमाया, 10,000 रुपए साल भर का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट को ए, बी, सी, डी जो भी इनका रेशो आपस में बैठे, जो भी ये रेशो को एग्री करे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए बी सी डी के अंदर। उसे बोला जाता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। देखिए क्या, पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एग्रीमेंट। इनके बीच में यह हो सकता है कि कल चल के अगर लॉस हुआ ना, तो लॉस को केवल ए, बी और सी ही यहां पे बेयर करेंगे, डी बेयर नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट्स हुआ तो सब में बंटना चाहिए। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से। प्रॉफिट्स हुआ तो सब में बंटना चाहिए, ऐसे कह रहे। इट इज एन ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। मतलब ये पार्टनर्स, ये ओपन है पार्टनर्स के बीच में कि यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? पार्टनर्स को शेयर करना है लॉसेस। मतलब ये पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि आपस में वो लॉस को शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये पार्टनर्स की चॉइस है। लेकिन प्रॉफिट्स हुआ है तो सबको करना है। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से। प्रॉफिट्स हुआ है तो सबको करना है, ऐसा इनका कहना है। However, in the event of losses, unless the agreed otherwise, there must be borne in the profit sharing ratio। मतलब सर जो भी है in the event of losses, unless otherwise agreed, तो ये क्या बॉर्न करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बॉर्न यहाँ पे किया जाता है। मतलब सर आपका क्या कहना है? मान लीजिए सर ए, बी, सी, डी करके पार्टनर्स है ना, ए, बी, सी, डी पार्टनर्स है, इन्होंने डिसाइड करके रखा है कि ये इक्वल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कल चल के अगर 10,000 कमाए तो डिवाइड बाय 4, मतलब हर एक बंदा कितना शेयर खाएगा बेटा? 2,500 रुपए पे खाने वाला है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल 2,500 खाने वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, अब इन्होंने ना लॉस का कोई भी अलग से एग्रीमेंट नहीं किया था और फर्म को मान लीजिए यहाँ पे 4,000 का नुकसान हो जाता है। अब ये 4,000 के नुकसान को भी क्या इक्वली बांटेंगे क्या? हाँ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड आपका पीएसआर रेशियो ही आपका लॉस शेयरिंग रेशियो बनता है। क्या बोला मैंने? आपका पीएसआर रेशियो ही आपका लॉस शेयरिंग रेशियो बनता है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझ रहे हैं? क्या बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो क्या जो मैं आपके साथ कह रहा हूं? डन है? सारे लोग बोलो डन है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर डन है, एब्सोल्युटली डन है। ठीक है, चलिए आ जाओ।
तो ये क्या हुआ, ये हुआ एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। क्या हुआ सभी लोग बोलो, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है। देखो सर आ जाओ, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, मैंने क्या क्या कह दिया मेरे साथ रिपीट कर दो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा सर आपने, उसके बाद आपने एग्रीमेंट के बारे में बात की सर, उसके बाद मैंने यहाँ पे किसके बारे में बात की बोलो, बिजनेस के बारे में बात की, उसके बाद मैंने एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स के बारे में बात किया, किसके बारे में बात किया, प्रॉफिट्स के बारे में बात किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा बिजनेस क्रिएटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। किसके बारे में, बिजनेस क्रिएटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस क्रिएटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल से रिलेटेड बात करूंगा। सर ये बिजनेस क्रिएटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, आओ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, फोकस करना स्क्रीन पे, आओ सुनो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप मेरे साथ साथ पार्टनरशिप के चार्ट बनाएंगे, कि अपन ऐसा एक पार्टनरशिप का पूरा फुल फ्लेज चार्ट बना लेंगे। मैं पहले देखो सुनो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, पहले वो चार्ट को मैं बना लेता हूं, ठीक है, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको कॉपी करना है, कॉपी करना, प्रिंट आउट मत करना, हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन हाँ आपको अगर कॉपी करना है तो बाद में कॉपी करना। क्या समझो आप बात को, इसके ऊपर आसानी से मैं मिटा खोड़ सकता हूं, है ना, खोड़ मतलब मिटा सकता हूं मैं आसानी से, लेकिन आप समझो बात को, आपने एक बार लिख दिए तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी ना यार, आप कुछ कर नहीं पाएंगे ना फिर, है ना। तो आप, मैं पहले बनाऊंगा फिर आप बाद में आराम से बनाना, ठीक है ना। चलिए सर, आई हैवंट डन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अरे हाँ बेटा कर सकते हैं अश्विनी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में जमीन आसमान का फर्क है ना। ऐसा कुछ भी सवाल नहीं पूछने का, थोड़ा सा ऐसे भी सवाल आप तो ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे आपने अभी 12th टीच किया है, उसके बाद कुछ किया ही नहीं करके, ऐसे सवाल थोड़ी पूछते उसमें, कर डालो। और अभी तो आपका ऐसा करो या मरो वाली स्थिति है बेटा, तो आप तो पूछो ही, मैं आपको जो जो समेट सकते वो सारी चीजें समेट डालो आप, है ना। तो ऐसा पूछने का नहीं, कर डालने का, ठीक है। आइए अब मैं आपको कार्डिनल प्रिंसिपल समझाऊं क्या, आइए पहले कार्डिनल प्रिंसिपल को समझा देता हूं, ध्यान दो, सुनो 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 बात को, मैं आपके साथ क्या कह रहा हूं, सुनिए ना बेटा। यहां पे मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, सुनिए ना बात को, आईजी सर, पीपी सर, काजू सर, एमबी सर, है ना, आईजी सर, पीपी सर और यहाँ पे काजू सर, ठीक है। सुनिए बात को, हम चारों ने पार्टनरशिप बनाया, पार्टनरशिप का नाम क्या रखा है यहाँ पे, यलगार रखा, समझिए बात को, क्या रखा बोलो जल्दी, यलगार। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक है। आइए बाद में आपको समझ जाएगा कौन जलने वाले। आओ सुनो, मैं अगर बात करूं आपके साथ दोस्तों, आईजी सर, पीपी सर, एमबी सर और काजू सर ने यहाँ पे क्या बनाया, फर्म नेम खड़ा किया, और फर्म नेम का क्या है बोलो जल्दी से मुझे, यलगार नाम है। सभी लोग बोलो क्या नाम है, यलगार नाम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, यलगार हो, ठीक है, ओके सर परफेक्ट है। अब ये यलगार के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं समझो, ये यलगार के अंदर हम लेना पार्ले जी का पैकेट बेचते हैं हम लोग, क्या बेचते हैं समझिए आप बात को, पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट बेच रहे हैं हम लोग, है ना, बिस्किट पैकेट हम लोग शेयर करेंगे, और इसके अलावा हम लोग बोलेंगे हम लोग टीचिंग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे करके। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया ये तो, है ना। आइए अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर, सुनो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि आईजी सर, मान लीजिए मैं डिसीजन लेता हूं, क्या मैं डिसीजन लेता हूं कि जो लॉ है ना वो लॉ मैं पढ़ाता हूं, तो एक काम करो मैं लॉ को है ना यहाँ पे जीडी में भी बेचूंगा, पीडी में भी बेचूंगा और लाइव भी बेचूंगा। क्या मैं डिसीजन ले सकता हूं, ले सकता हूं। क्या सब लोगों के बिहाफ में मैं डिसीजन ले सकता हूं, ले सकता हूं। क्या पीपी सर बाकी सब लोगों के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते हैं। और काजू सर मतलब तेजस सर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझो आप बात को। यही तो खूबसूरती है बेटा पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के अंदर कार्डिनल प्रिंसिपल वर्क करता है, मतलब एक जन या एक व्यक्ति बाकी लोगों के व्यक्ति के बिहाफ में, क्या बोला मैंने, एक व्यक्ति बाकी लोगों के व्यक्ति के बिहाफ में क्या डिसीजन लेने में सक्षम है क्या, हाँ सर बिल्कुल सक्षम है, या वो डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि सर इसे कार्डिनल या इसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बोला जाता है, और ये प्रिंसिपल का नाम है म्यूचुअल एजेंसी। क्या नाम है बोलो जल्दी से, इस प्रिंसिपल का नाम है दोस्तों म्यूचुअल एजेंसी। क्या नाम है सभी लोग बोलेंगे, म्यूचुअल एजेंसी, इस प्रिंसिपल का नाम यहां पे आ जाता है, ठीक है। मतलब सर म्यूचुअल एजेंसी कहता क्या है, म्यूचुअल एजेंसी ये कहता है कि चार पार्टनर्स है तो एक पार्टनर बाकी तीनों के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, या ये पार्टनर बाकी तीनों के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, या इनमें से कोई भी पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं और बाकी लोग उसको नकारेंगे नहीं, या बाकी लोग उसको मना नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या सारे लोग, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या, है ना। तो अपन ने क्या देखा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इसे बोला जाता है, there should be a binding contract of mutual agency between the partners
An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all other partners। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि एक पार्टनर या एक पर्सन जो एक्ट करता है वो अपने आप में क्या है, एक्ट है क्या बेटा, बाकी लोगों के पार्टनर्स के बिहाफ में। हाँ सर, वो अपने आप में एक्ट है बाकी लोगों के पार्टनर्स के बिहाफ में। क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस सर। हाँ बेटा, लॉ और बीसीआर वो कॉम्बो ही है लोकेश बेटा, है ना, वो कॉम्बो है। समझो, आपने लॉ परचेज किया तो बीसीआर इंक्लूडेड है उसके अंदर, आपको ऐसा अलग से बीसीआर कुछ नहीं करना है, इंक्लूडेड है बेटा उसमें। ठीक है, आओ चलो अब देखो, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब एक जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है, कभी वो प्रिंसिपल होता है, कभी वो एजेंट होता है। मतलब जब वो पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो वो प्रिंसिपल हुआ, उस पार्टनर के बिहाफ में दूसरा कोई डिसीजन ले रहा है बेटा तो उसे एजेंट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बोलो? उसे एजेंट का नाम दिया जाता है। क्या आप इस बात को समझे क्या? सारे लोग जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो, है ना? ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। आ जाइए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, है ना? चलो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आ जाएंगे, ध्यान दीजिए, है ना? आ जाओ। अब मैं अगर बात करूं तो अब देखो और क्या बोला गया है। अब ये पहला क्या हुआ, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हुआ, देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी हुआ। फिर उसके बाद एक्ट डन बाय वन पार्टनर इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए ऐसा नहीं होता ना, एक पार्टनर ने शादी की तो बोले तीनों की शादी हो गई, ऐसा नहीं होता, है ना? वो अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप समझो बात को, कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म के बारे में। जैसे मैं अगर बात करूं ना, हम चारों में सबसे पहले दूल्हे राजा कौन बने थे? एमबी सर बने थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तीनों लपेट में आ गए करके, ऐसा नहीं होता। समझो आप बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना? इनका कहना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम काम करो उसमें हम लोग लपेटेंगे, पर्सनल काम में नहीं लपेटेंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। समझ गए क्या आप बात को? बोलिए जल्दी समझे क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? आ जाइए, एमबी सर से रहा नहीं जाता, क्या करें, आइए सुनिए। उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस। हाँ ये हुआ, ही इज द एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ही इज द प्रिंसिपल टू द एक्सटेंड ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स करके। सिंपल सी बात है। एजेंट कैसे हुआ सर? वो जो डिसीजन ले रहा है बाकियों के बिहाफ में, मतलब वो एजेंट है, और बाकी लोग जो उसके बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों, उस चीज को क्या बोले जाता है सर? उस चीज के लिए, अरे बोलते नहीं आप लोग, उसे बोला जा रहा है सर, वो क्या है? प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसा केडी कामनाथ एंड कंपनी के केस के अंदर भी सेम चीज यहाँ पे बोली जा रही थी। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा सर? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप देखा। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कहता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो सबसे पहले बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, फिर बोला एग्रीमेंट हो, फिर बोला बिजनेस होना चाहिए, फिर बोला यहाँ पे प्रॉफिट्स होना चाहिए, और फिर उसके बाद एक्टिंग फॉर ऑल, और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो आप बीए, सभी लोग बोलो क्या है बेटा यहाँ पे? आप बीए, आप से क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एग्रीमेंट, और पी से प्रॉफिट शेयरिंग, और बीए से क्या है? बी से बिजनेस है, और ए से क्या है? एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और बाय वन और मोर पर्सन करके ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना? बोलो 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 दोस्तों, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? सारे लोग बोलेंगे यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए, सारी चीजों को, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, दिल से बुरा लगता है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, है ना? और ये छोटे वाले बढ़िया से आपके पास ये नोट्स होने चाहिए। 14 पेजेस के अंदर पार्टनरशिप फिनिश, खत्म कर दिया आपके भाई ने, है ना? मजा आ रहा है। आइए चल सर देखो, अब सेक्शन नंबर 6 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 6, इसको कर डाला लाइक झिंगा लाला, ये कर डालो। इसके बाद अपनी क्वेश्चन बैंक को कवर डालो। क्वेश्चन बैंक का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं जमेगा। क्वेश्चन बैंक में है क्या? पुराने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू पूरे आपको दे के रखे, यूनिट वाइज आपको दे के रखे, तो ऐसे यूनिट वाइज के क्वेश्चन है, यूनिट वाइज के आंसर है, वो कर डालो, ये कर डालो, खत्म, फिनिश। हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं जमे करके, इसकी इस बात की गारंटी मैं देता आपको। करके देख लो एक बार, मतलब मैं तो कह रहा हूं एक बार आप करो और फिर उसके बाद बताओ हाँ सर, आप ऐसा बोलोगे हाँ सर जम तो रहा है यार, बात तो सही कर रहे हैं आप करके, है ना? ऐसा होगा आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कर डालो करके, सोचने का नहीं, कर डालने का। आइए चलो देखो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए सर ये नोट्स आपको मिल गए, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मैं अपलोड करना भूल गया ड्राइव के ऊपर, जब अपलोड करूंगा तो फिर वो ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे बाकी सब सर लोग जो फाउंडेशन के, एमबी सर, पीपी सर जो ड्राइव लिंक शेयर करते हैं आपको, उसी ड्राइव के अंदर मेरा भी आ जाएगा वहां पे, है ना? चलो आओ
ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो देखो सर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 6 के बारे में बात करूंगा सर। सेक्शन नंबर 6 के बारे में, किसके बारे में बोलो? सेक्शन नंबर 6 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कहता है कि मतलब अगर आपको देखना है कि ये फर्म पार्टनरशिप है या नहीं है तो 3 चीजों को आपको देखना चाहिए। सबसे पहला क्या? एग्रीमेंट है क्या? देखो सबसे पहली बात कहता है कि लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। हमको स्टेटस वेटस से हम लोग काम नहीं करते। जैसे HUF स्टेटस के कारण आता है। अगर आप किसी फैमिली में जन्म लेते हो मतलब आप HUF का पार्ट बन जाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, है ना, तो उसे HUF बोला जाता है सर। उसके बाद देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्राइमा फेसी है कि लोगों ने आपस में क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। समझो आप बात को, लोगों ने आपस में प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? लोगों ने आपस में प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स करके मतलब बोला है कि यहां पे आप लोगों ने ना प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी को आप जॉइंटली होल्ड करके रख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्या, उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए इट इज ओनली द प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स सच एज अ रिटन या वर्बल एग्रीमेंट, रियल इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज, अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करना होता है इन डिसाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड एसर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब बोला जा रहा है यहां पे कि देखो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऐसा भी नहीं है। देखो मतलब इनका कहना है मात्र आप सोच के देखो अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मतलब पार्टनरशिप बोल दो, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे एविडेंस क्या है, रियल इंटेंशन क्या है, पार्टीज क्या कंडक्ट कर रही है, अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, ये सारे बातों का ध्यान में रखते हुए बनता है क्या, ये सारे लोगों का मतलब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है उसको डिसाइड किया जाता है। मतलब बेसिकली पुराना ही वाला पॉइंट है जो अपन ने एलिमेंट्स में पढ़ा था ना, वही वाला पॉइंट है। तो 3 बेसिक कारण मतलब अगर आपको देखना है कि कोई एक एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है तो आप पूछोगे भैया एग्रीमेंट है क्या, बोलते हैं हाँ हाँ एग्रीमेंट है, तो चलो ठीक है पहला टेस्ट पास। दूसरा पूछेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है क्या, बोले हाँ हाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है, दूसरा टेस्ट पास। अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको कार्डिनल प्रिंसिपल बोला गया था वो कौन सा है बेटा, वो है एजेंसी। कौन सा है बेटा जी, बोलो जल्दी से, वो है एजेंसी। एजेंसी क्या कहता है कि एक पार्टनर क्या बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या, और बाकी पार्टनर्स क्या इस पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं क्या, उसे एजेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी लोग बोलो, एजेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, एजेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एजेंसी वाला पॉइंट कवर होता है, इसे कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग बोलो, कार्डिनल प्रिंसिपल बोला जाता है। कार्डिनल प्रिंसिपल इसको नाम दिया जाता है। कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्या नाम दिया जाता है, बोलो जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का नाम यहां पे बोला जाता है दोस्तों। ठीक है सर, 3 चीजें देखा, कौन से प्रूफ किया, बोलो एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एजेंसी होना चाहिए। एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एजेंसी, एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एजेंसी, एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एजेंसी, ये तीनों चीजें यहां पे होनी चाहिए, तब जाके हम लोग कहते हैं कि एक एंटिटी को पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। अदरवाइज भूल जा भूल जा भूल जा, हम तो तेरे को नहीं कह रहे, क्या नहीं कह रहे, पार्टनरशिप नहीं कह रहे, ऐसा मैं कह रहा हूं। कैसा लगा आपको मेरा ये गाना, ये भी बताइए। आप जानते हो बेटा हम तो समझे आप बात को, हम तो ये चलते फिरते लिरिसिस्ट है ना, ऐसा बनाते रहते कुछ नए नए, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आपको मजा आया होगा करके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया करके, है ना। चलो ऐसा, अच्छा मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं, आप सब लोगों की हेवी डिमांड के ऊपर जो आप इतने दिन से पीछे पड़े थे, सर हमको लिखना नहीं जमता है, सर हमको ऐसा नहीं जमता है, सर हमको वैसा नहीं जमता है, तो आप सभी लोगों के डिमांड के ऊपर मैं आप लोगों के लिए आरटीपी सेशंस लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको आरटीपी कवर कराऊंगा लेटेस्ट वाली, पिछले इसका पीवाईक्यू कराऊंगा, और जो मेरी क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस कवर करना, ऑब्वियस सी बात है 100% कंटेंट अपन लिख नहीं सकते, मतलब फिर तो दिसंबर के बाद पेपर देना पड़ेगा अपने को। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो इंपॉर्टेंट सवाल को लिखेंगे और बाकी चीजों को फोड़ के आएंगे, है ना। तो सब करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, एकदम बढ़िया से, है ना। चलिए आ जाओ। स्नेहा रॉय कह रही है 2x पे देख रही थी, अब अच्छा जम रहा है, पर लाइव कैच कर लिया तो काफी स्लो लग रहे हो। वैसे मैं इसमें फास्ट ही छू, लेकिन ठीक है, मतलब आपको स्लो लग रहा है तो अच्छी बात ही है करके, है ना। चलो आ जाइए, चलो आगे बढ़े क्या। सारे लोग बोलो मुझे, क्या आप इस बात को, सारे लोग चले गए आगे, सारे लोग बताइए। निधि कह रही है सर जब मैं आपको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है, क्या, अच्छा मेरा बिग ब्रदर
बता रहा हूँ बिल्कुल आपकी तरह है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। पानी पी ले तो बेटा, बिस्लरी है ना विथ मिनरल्स है, क्या बात है, 1969 से मिनरल्स डाल के रखे बिस्लरी। आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से। कंपनीज एक्ट तो बेटा मैंने इससे ही करवाया, मॉड्यूल से ही तो करवाया मैंने। अभी जो अपना कंपनीज एक्ट फिनिश हुआ वो मॉड्यूल से ही तो हुआ है ना। चलो चलो सर, आज मेरे को लॉ आना चालू, समझ में आना चालू, क्यों ऐसा, आइए। चलो 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 आइए। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट की वजह से बॉटल अलग दे रही, नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास जादुई बॉटल है, इनविजिबल बॉटल जिसको बोलते हैं ना, वैसी वाली बात है। अब मैंने आपको कई बार बताया भी है ना। अब मैं कप्पा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कप्पा के ऊपर स्टिकर लगा देता और यूज करूंगा करके उसको, है ना। हाँ, अल्टीमेट का ये जो लोगो है ना ऊपर वाला, उसका बड़ा सा स्टिकर बनाता हूँ, चिपका देता हूँ उसके ऊपर, और फिर यूज करेंगे कप्पा को भी अपन, है ना। आओ चले क्या, आगे बढ़े क्या, सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, है ना। आइए ये पार्टनरशिप के बीच में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में ना बढ़िया से डिफरेंस को देखते हैं। आओ दोस्तों आओ, पढ़ेंगे बढ़िया से, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनी सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं अगर बात करूं दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को LLC भी बोला जाता है। LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी करके, या जॉइंट स्टॉक कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में एक बार बेटा डिफरेंस पूछे थे अभी, है ना, या बोला गया था कि आप थोड़ा सा फीचर्स बताओ LLC के बताओ करके, ठीक है। तो अब बच्चों ने आप सोच के देखो ना, तूफानी दिमाग तो सोच के देखो, लगता है बोले शायद गलती से P के जगह C हो गया होगा, और P के वहां पे तुमने फीचर्स पेल के आ गए। मतलब आप सोच के देखो, मतलब बेवकूफी की भी हद होती है ना बेटा, बेवकूफी की भी एक सीमा होती है, उसको भी तो मत तानो, समझ रहे क्या। LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इस चीज का आप ध्यान लिख के रखना वहां पे, आपके मॉड्यूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो लिख के रखना उसको वहां पे, है ना। ऐसे चीजें नहीं करने का, ऐसे चीजें करोगे इंस्टीट्यूट जो आप सही भी क्वेश्चन करते हैं ना उसमें से भी मार्क्स काटना चाहिए। मैं तो गुहार लगाता हूँ इंस्टीट्यूट से, अगर कोई ऐसी गलती करे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में फुल मार्क्स होंगे उसको काट देना और 0 कर डालना, है ना। मतलब बहुत ही हो गया ना। आप सोच के देखो ना, बोले गलती, अच्छा मतलब 3-4 बार जो रिव्यू कर रहा है पेपर को वो गलती कर रहा है ना। हाँ चलो सुनो आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस का है लीगल स्टेटस। मुझे एक बात बताइए, कहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कहां पे सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन हुआ है सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हुआ। अभी इससे पहले मैंने कंपनीज एक्ट का रिवीजन कराया यूट्यूब के ऊपर ही, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लेना बेटा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहने वाला है वो, है ना। चलो, और RTP सेशन परसों सुबह 9 बजे आने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या बोला मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा लीगल स्टेटस, क्या फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, नहीं सर। पार्टनर्स और फर्म दो जिसमें एक जान मानी जाती है। क्या कहा मैंने, दो जिसमें एक जान मानी जाती है, इसलिए लीगल स्टेटस इनका सेपरेट है क्या, नहीं सर, इनका लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं है। ओके सर परफेक्ट है। मुझे बताइए, क्या पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। इसलिए बोला जाता है एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म करके, बिल्कुल। लेकिन क्या पार्टनरशिप, क्या कंपनी में ऐसा होता है क्या, समझो आप बात को, रिलायंस का मेरे पास शेयर है, मुकेश अंबानी के पास भी शेयर है बेटा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं ऐसा डिसीजन लेता हूं कि मुखिया के पूरे शेयर इंदिरेश गांधी को बेच दिया जाए करके, नहीं सर। एक मेंबर दूसरे मेंबर के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर्स का एजेंट होता है क्या, नहीं होता है। कहां पे, कंपनी के केस में। तो मेंबर एजेंट नहीं होते, इस बात का अपने को ध्यान रखना है सर। तीसरा देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाँ, एज पर द टर्म्स। जो भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हो ना, उस हिसाब से प्रॉफिट्स यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन कंपनी में क्या कोई कंपल्शन है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, नहीं। कंपनी में आपने कंसेप्ट सुना होगा डिविडेंड का, वो भी तब दिया जाता है जब कंपनी के पास अनाप शनाप पैसा हो, और कंपनी का कहना है मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि ठीक है, जो लोगों ने अपने अंदर इन्वेस्ट किया है ना, उन लोगों को बांट देते हैं करके, समझ रहे आप बात को, उन लोगों को बांट देते हैं, उसे डिविडेंड बोला जाता है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डिविडेंड बांटा तो ही कंपनी करके, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप प्रॉफिट्स बांटा तो ही पार्टनरशिप, ये जरूर होता है। ये अपन ने एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में भी देखे क्या, हाँ सर, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में भी देखे।
एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी के बारे में बात करूंगा सर, कितने हद तक लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, समझना बात को सर। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या होता है, वो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे देखो ए बी सी डी बेटा 4 पार्टनर्स है, इनकी एक फर्म है, कोई भी मान लीजिए ऑल इन वन करके इनके फर्म का नाम है, अगर कल चल के फर्म डूबती है तो ऐसे केस के अंदर बेटा ए को अपना घर बार बेचना होगा क्या, हाँ सर ए के घर पे चांदी की थाली है उसको भी बेचना होगा, बीवी के गहने भी बेचना होगा, ध्यान रखिएगा बीवी नहीं बोला, बीवी के गहने बोला दोस्तों, और खुद को मतलब सर आप बोल रहे हो इसकी पर्सनल लाइबिलिटी, सर बी के भी जितने भी एसेट्स है सब दाव पे लग जाएंगे, सी और डी भी छूटेंगे नहीं, सबके पर्सनल एसेट्स को लगाएंगे दाव पे, किसके लिए, ये कंपनी के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना। क्या होना बोलो सभी लोग, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना। पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है फर्म के डेट के टुवर्ड्स, लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं होता। कंपनी में अगर लिमिटेड बाय शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 7 पेड अप है, तो कंपनी आपसे 3 रुपए ही बुला सकती। कंपनी के कितने अच्छे दिन कितने खराब दिन क्यों नहीं चल रहे हो, 3 रुपया मतलब 3 रुपए आपसे बुला सकती है। गारंटी कंपनी के केस में लोग जितने की गारंटी देते हैं कंपनी को, मान लीजिए एक पर्सन है, मैंने गारंटी दिया कि कल चल के अगर आपकी कंपनी डूबी, कल चल के अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट हुई ना, समझना बात को, तो उतना पैसा मैं दे दूंगा, यानी कि 10,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो। और आखिरी में होता है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब सर जितने कंपनी का यहाँ पे डेट है, पूरा के पूरा डेट जितना पैसा क्या बुला सकते हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं। तो डिपेंड करता है कभी भी टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो, टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर सर सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं है। दूसरा एजेंसी में, क्या यहाँ पे एजेंट है, हाँ सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर डीड होता है सर, यहां पे कैसे होता है, यहां पे बेटा जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करो या नहीं करो। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं सर, यहां पे पर्सनल पार्टनर्स पर्सनली लायबल है, यहां पे जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा सर, प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है ना, समझना बात को, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल पार्टनर्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट एस्टेट करके, मतलब सिंपल सी बात यहां पे बोली जा रही है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है ना, ये जॉइंट एस्टेट होती है सारे पार्टनर्स की। मतलब जैसे मान लो एबीसीडी एक फर्म है और वो फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चारों पार्टनर्स का अधिकार है, केवल और केवल ए का या केवल और केवल बी का, सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स का अधिकार है क्या, नहीं सर चारों लोगों का अधिकार उसके ऊपर होता है। लेकिन कंपनी के केस में तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग, ऐसे दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे मानी जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर मानी जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या। यस सर। अब देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या पार्टनरशिप के इसको आप ट्रांसफर, जैसे मान लो ए बी सी डी सबका 25% हिस्सा है, क्या ए यहां पे ट्रांसफर कर सकता है क्या अपने शेयर्स को, नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक कंसेंट मतलब सारे लोगों से परमिशन लेता है ना, ए अगर सारे लोगों से परमिशन लेता है, यानी कि अगर ए बी सी डी से परमिशन लेता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या ए फिर अपने शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर दे सकता है। लेकिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन कंपनी में नहीं होता। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है, यहां पे एक पर्सन या यहां पे एक मेंबर किसी दूसरे पर्सन को क्या शेयर दे सकता है क्या, नहीं सर यहां पे किसी दूसरे पर्सन को शेयर नहीं दे सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में अपन ने देखा कि पार्टनरशिप के अंदर हर एक पर्सन का शेयर होता है, हर एक पार्टनर का शेयर होता है। क्या वो पार्टनर अपने हिस्से को किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, समझना बात को, नहीं दे सकता है। वो दे सकता है कब, जब वो बाकी सारे पार्टनर्स ने कंसेंट ले लेता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी आप फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर आप फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग बढ़िया से समझे क्या, मुझे इतना जरूर से बताइए, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो, सारे लोग समझ रहे हो, धमाकेदार तरीके से समझ रहे हो क्या, यस सर एकदम बढ़िया से समझ रहे करके, ठीक है। आओ, क्या यहाँ पे कंपनी से पूछना पड़ता है क्या, नहीं सर यहाँ पे कोई भी कंसेंट वंसेंट लेने की जरूरत नहीं है।
मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, कंपनी को मैनेज कौन करेगा? एक पार्टनर करेगा या सारे पार्टनर्स करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। मतलब सारे के सारे पार्टनर्स मिलके, क्या कहा मैंने, बोलो, सारे के सारे पार्टनर्स मिलके मैनेजमेंट के अंदर हिस्सेदारी लेते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हिस्सेदारी लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऑल पार्टनर्स, क्या कहा मैंने, सभी लोग बोलो, ऑल पार्टनर्स मिलके हिस्सेदारी लेते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल हिस्सेदारी लेते हैं। लेकिन मेंबर्स ऑफ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड। मतलब मुझे पता हो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, तो मैं बोल सकते हैं मुखिया चल सरक रे वहां से, मैं डिसीजन लूंगा करके तेरे कंपनी का, नहीं बोल सकता। समझो आप बात को, मैं अनंत अंबानी को नहीं हटा सकता, मैं ईशा अंबानी को नहीं बोल सकता यार सर को मैं डिसीजन लेता रिलायंस का, तुम कौन करके, तुम अपना घर संभालो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मेंबर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट के हिस्से में नहीं होते, पार्टनर्स ही मैनेजमेंट बनते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। जैसे मुखिया मेंबर है तो उसको डायरेक्टर भी अपॉइंट किया, और डायरेक्टर अपॉइंट किया तो वो मैनेजमेंट का पार्ट बना, और अब वो डिसीजन ले सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब वो डिसीजन ले सकता है सर, समझ रहे क्या आप बात को, बोलो। मेंबर्स के पास क्या राइट आता है सर? मेंबर्स के पास राइट आता है जनरल मीटिंग को अटेंड करने का और वोट करने का। क्या बोला मैंने, बोलो, जनरल मीटिंग को अटेंड करने का और वोट करने का अधिकार आता है मेंबर्स के पास, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। समझे आप बात को? यस सर। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल बोला गया है पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन कंपनी बनाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। वाइंडिंग अप, क्या मैं पार्टनरशिप फॉर्म को कभी भी वाइंड अप कर सकता हूं? हाँ सर, लेकिन कंपनी एक लीगल पर्सन है और उसको हटाने के लिए या उसको बंद करने के लिए मुझे एनसीएलटी के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा, बोलो? एनसीएलटी के पास। यानी कि जैसे हम इंसानों के लिए कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, वैसे कंपनी के लिए जो कोर्ट है उसे एनसीएलटी बोला जाता है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीए इंटरमीडिएट लॉ में देखेंगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो एनसीएलटी का ये मतलब होता है, इतना आप समझ लो कि जैसे इंसानों के लिए कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, वैसे कंपनी के लिए जो कोर्ट है उसे बोला जाता है एनसीएलटी। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, एनसीएलटी, ठीक है। ओके सर। मेंबरशिप, इट शैल नॉट एक्सीड 100। क्या बोला यहाँ पे, मेंबरशिप शैल नॉट एक्सीड 100, मतलब 100 से ज्यादा क्या नहीं हो सकते बेटा, मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन कंपनीज एक्ट ने तो 50 की लिमिट रखा, लेकिन ऐसा प्राइवेट और उधर साइड में कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट है क्या दोस्तों? नहीं सर, कोई भी लिमिट यहां पे नहीं है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। ड्यूरेशन फॉर एग्जिस्टेंस, तो सर कब तक ड्यूरेशन? तो जब तक पार्टनर जिंदा है बेटा। अगर पार्टनर मान लीजिए डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या पार्टनरशिप खत्म? यस सर। लेकिन कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन होती है। मतलब क्या? कंपनी तो चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। मतलब सर मेंबर्स में कम एंड गो, बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, उसे बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। लेकिन पार्टनरशिप तो बनती ही पार्टनर्स से है, और अगर किसी भी पार्टनर को कुछ हुआ तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डूब गई। डूबे रे भैया, समझ गए क्या? यस सर। सारे लोग जल्दी से मुझे बोलेंगे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर बोल दीजिए फटाफट। यस सर, बढ़िया से हम लोग सारे चीज को समझ चुके हैं। आज के लिए अपन करेंगे इतना। सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है करके, जरूर से हमें बताइएगा। और उसके अलावा बताओ मुझे, और इसके अलावा कि और जैसे अभी मैं आरटीबी सेशन तो चालू करने वाला हूं, अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो डेफिनेटली बताइए यार, ताकि हम लोग वो डिफिकल्टी को भी सॉल्व कर सके। उसके लिए मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स की मदद से एक अलग से वीडियो दे दूं। हो सकता है आपकी डिफिकल्टी बाकी लोगों के लिए भी डिफिकल्टी हो सकती है ना, तो जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि ultimateca.com, आप URL पे सर्च कीजिए ultimateca.com करके। ultimateca.com जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खुल जाती है। मैं इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, लगे तो आप सीए फाउंडेशन के ऊपर टैप करें तो जो भी हमारे सीए फाउंडेशन जितने भी बच्चे हैं ना बेटा अभी, और वो अगर सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर की, कौन से दिसंबर अटेम्प्ट की, तो हमने आप लोगों के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लेके आए। इसके अंदर हम आपको प्रिंटेड बुक्स भी देने वाले, तो आप इस बैच के ऊपर बाय नाउ कर सकते हैं और इसकी मदद
से आप क्या कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप यहाँ पे पूरे सेशंस को, मैथ्स देख सकते हैं, अकाउंट्स देख सकते हैं, लॉ देख सकते हैं और सारे इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ये उससे रिलेटेड चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो आप इसमें ऐड करेंगे ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे अल्टीमेट कोड का इस्तेमाल करना, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आज कल मतलब 19, 20 और 21 को ऑफर चल रहा है बेटा, तो आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप जैसे अगर आपको लॉ में दिक्कत है, तो आप एक काम करो, आप सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप लॉ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ मैथ्स में दिक्कत है, आप सिर्फ मैथ्स ले सकते हैं, आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स से आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आपको सिर्फ अकाउंट्स से आप सिर्फ अकाउंट्स भी यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। तो ये प्योरली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको इंडिविजुअल लेना है आप इंडिविजुअल लीजिए, या अगर आपको मान लीजिए आपको कॉम्बो लेना है तो आप यहाँ पे कॉम्बो भी ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ये बैच यूट्यूब के ऊपर पहले 10 सेशन है, जैसे ये जो चैप्टर्स है ये भी अभी इसी चैप्टर का पार्ट है, समझना, इसी बैच का पार्ट है, आप ऐसा समझिए। तो ये जो चल रहा है अभी हमारा, ये ऑलरेडी एल्गार बैच ही चल रहा है, जिसके कुछ सेशंस यूट्यूब के ऊपर आने वाले, लेकिन पूरा पार्टनरशिप ऐप मैं यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा और उसके बाद ही मैं ऐप के ऊपर शिफ्ट करूंगा, मैं आपको ये चीज बता दूं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुलाकात होंगी कब? मुलाकात होंगी कल, कितने बजे? 7:30 बजे मुलाकात होंगी इसी चैनल के ऊपर। बाय बाय, टेक